हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपकी फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या है? आपके सिंपली सेट्स ऑफ प्रोग्राम जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं किसी वेल डिफाइंड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि वो प्रोग्राम्स जिनमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कैसी प्रॉब्लम्स और कैसे फंक्शंस आ जाते हैं इसमें, जैसे कि रीड करना हो गया डाटा इनपुट डिवाइस से, या फिर आउटपुट सेंड करनी होगी आउटपुट डिवाइस में, या फिर आपने अगर रिकॉर्ड सेव करके रखना है तो उसके लिए आपका एक्सेल वाला सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई पेंटिंग करनी है तो उसके लिए आप पेंट वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो वो हो गया आपकी या तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी वेल डिफाइंड फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे इंस्ट्रक्ट करना है और उसको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए आप लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं। तो आपके 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वन बाय वन हम सब डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके वो प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या किसी जर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड यूज़र की। तो उनको हम क्या बोलते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी आगे 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं यूज़र की किसी कॉमन प्रॉब्लम या किसी जर्नल टास्क को सॉल्व करने के लिए, जो कि वो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहा होता है। तो इनको हम आपके पैकेजेस या ऑफिस टूल्स भी कहते हैं, और इनकी कॉमन एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके एमएस ऑफिस या आपका वर्ड प्रोसेसर प्रेजेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर, या स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर, या आपके पेंट वाले सॉफ्टवेयर। तो इसमें नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पेशलाइज या स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आपके स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर से जिनको आप बोलते हैं, और ये डिज़ाइन किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। इस मतलब इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप सिर्फ एक ही स्पेसिफिक कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि पेरोल हो जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट की पेज का रिकॉर्ड रखने के लिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया आपका पूरी लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए, बैंकिंग का बैंकिंग सिस्टम हो गया आपका बैंक का रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए, और बिलिंग सिस्टम एक्सेट्रा। इसमें सेकंड आ जाते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं अदर सॉफ्टवेयर्स को प्लेटफॉर्म या इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो कंट्रोल कर सकें आपके कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को। और आप कह सकते हो कि ये प्रोवाइड करते हैं इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। अब ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं देख लेते हैं। तो ये आपका रीडिंग डाटा हो गया या रिसीविंग इंफॉर्मेशन होगी इनपुट डिवाइस से, फिर डाटा को ट्रांसलेट करना हो गया या आपकी इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करना हो गया कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, या फिर जब उसको आउटपुट सेंड करनी है तो फिर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो गया, या फिर कंट्रोल करना हो गया आपके सारे पेरिफेरल डिवाइसेस या आपके वो डिवाइसेस जो आपके सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं। एंड लास्टली ये आपकी प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग आउटपुट में भी हेल्प करते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, या ये जो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। तो ये होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें थर्ड आ जाते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये वो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एनालाइज और मेंटेन करने में आपके कंप्यूटर सिस्टम को, या आप सिंपली कह सकते हैं कि ये वही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि मेनली रिलेटेड होते हैं आपके मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर के। तो ये सेम होते हैं आपके टूल किट की तरह, और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं आपको डाटा का बैकअप लेने में, या रिमूव करने में कुछ आउटडेटेड फाइल्स, या रिकवर करने में डाटा जो कि आपसे इरेज हो गया है बाय मिस्टेक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की।
तो इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आ जाते हैं आपके बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करते हैं क्रिएट करने में कॉपी ऑफ कंप्लीट या पार्शियल डाटा जो भी आपकी डिस्क में, सीडी में या किसी और डिस्क में सेव है। तो इन केस अगर आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है या आपका कोई सिस्टम फेलियर हो जाता है तो आप इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपनी फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं या आप उनको रिस्टोर कर सकते हैं जो भी बैकअप आपने इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके लिया हुआ है। तो इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं अपनी लार्ज फाइल्स को कंप्रेस करने में, यानी कि उनका साइज को रिड्यूस करने में, ताकि जब आप उनको ट्रांसफ़र करें नेटवर्क के थ्रू तो आपका जो भी डाटा है वो या जो भी आपका रिसोर्स है उसकी यूसेज कम हो और वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डिस्क डीफ्रेगमेंटर्स। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास एप्रोप्रिएट साइज ऑफ मेमोरी अवेलेबल नहीं होती है और जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की असेसिंग स्पीड है फाइल्स को असेस करने की वो स्लो हो जाती है। तो आप डिस्क डीफ्रेगमेंटर को यूज़ करके अपनी हार्ड डिस्क को स्कैन करते हैं और सारी फ्रेगमेंटेड फाइल्स को एक साथ इकट्ठा करके आपको वो शो कर देता है। तो इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि हेल्प करते हैं आपको डिटेक्ट करने में और रिमूव करने में कंप्यूटर में से वायरसेस को। तो ये कैसे रिमूव करते हैं, ये वॉच रखते हैं आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग पे और जैसे ही इनको कोई वायरस फाउंड होता है तो ये यूज़र को अलर्ट कर देते हैं, फ्लैग कर देते हैं इन्फेक्टेड प्रोग्राम या फाइल को, या फिर ये सिंपली किल कर देते हैं आपके वायरस को। और जैसे ही ये आपके सिस्टम में से वायरस को रिमूव करते हैं तो आपका सिस्टम न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। तो इसकी सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स हैं बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरस, मैक्रो वायरस, टॉर्जन वायरस एंड वॉर्म। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें आपके डिस्क क्लीनर्स। अब डिस्क क्लीनर्स क्या हेल्प करते हैं आपको, ये हेल्प करते हैं आपको वो सारी फाइल्स को स्कैन करने में जो कि आपने असेस नहीं की हैं या यूज़ नहीं की हैं बहुत ही टाइम से, लेकिन उन्होंने आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाइड करके रखा है। तो आप सिंपली डिस्क क्लीनर यूटिलिटी की हेल्प से वो सारी फाइल्स को स्कैन करते हैं और अगर तो आपने उनको डिलीट करना है तो आप उनको सिंपली डिलीट कर सकते हैं और अगर तो वो फाइल्स आपके लिए यूज़फुल है तो आप उनका बैकअप ले सकते हैं। तो लास्ट आ जाता है आपका फाइल मैनेजमेंट टूल्स। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करते हैं फाइल्स को स्टोर करने में, उनको इंडेक्स की फॉर्म में स्टोर करने में या मतलब फाइल्स की इंडेक्सिंग करने में, फाइल्स को सर्च करने में या फिर फाइल्स को सॉर्ट करने में। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करते हैं फाइल्स को मैनेज करने में आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो इनकी मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स होते हैं आपके विंडो एक्सप्लोरर एंड गूगल डेस्कटॉप। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओपन सोर्स कंसेप्ट। तो उसमें फर्स्ट है आपका प्रॉफिटरी सॉफ्टवेयर। अब ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमेशा ही प्रॉपर्टी रहते हैं अपने ओनर या क्रिएटर की, और अगर इसको यूज़र ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ करना है तो वो किसी प्री डिफाइंड कंडीशंस के साथ इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। आप प्रॉफिटरी सॉफ्टवेयर को क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर या कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं और इनमें आपको ज़्यादातर कैसी परमिशंस मिलती हैं कि आप इसको एक ही सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं या समटाइम्स वो आपको मोर देन वन कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल करने के ऑप्शन दे देते हैं अगर तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो इसमें बेस्ट एग्जांपल्स हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। अब इन सॉफ्टवेयर्स को लेके आप इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब ये प्री डिफाइंड कंडीशंस रहती है, मतलब जैसे ही इसके क्रिएटर ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है ये हमेशा वैसे ही रहते हैं। आप इनको इंस्टॉल करके इनके पे करके आप इनमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको ट्रायल बेसिस के लिए अवेलेबल होते हैं और ये ज़्यादातर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे और इसमें आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो दे देते हैं जिस के दौरान मतलब आप इसको यूज़ करके देख सकते हो या यूजुअली आप इसको इंटरनेट यूज़ करके डाउनलोड करते हो
तो इसमें आपको किस तरह का ट्रायल मिल जाता है, जैसे कभी कभी किसी सॉफ्टवेयर में आपको 7 डेज का ट्रायल बेसिस मिल रहा है, किसी में आपको 30 डेज का ट्रायल मिल जाता है। तो जैसे ही आपका वो ट्रायल पीरियड खत्म होता है तो सॉफ्टवेयर को आपको, अगर तो सॉफ्टवेयर आपको पसंद आ गया है तो आपको उसको फर्दर चलाने के लिए उसके आपको खरीदना पड़ता है। और अगर आप उसके लिए पे नहीं करते तो फिर आपको वो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आपको उसको अनइंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके इसमें फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और यूजुअली आपको दूसरे सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री मिलते हैं। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आ जाती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की, जो कि आपका एक वेब ब्राउजर है और ये यूजुअली आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री मिलता है। तो अब ये जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं इनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, मतलब कि आप इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंगली, ये आपको वैसे ही यूज करना पड़ता है जैसे इसके ओनर ने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो यूजुअली लोग फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तीनों अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर को फ्रीडम देते हैं उसको रन करने की, उसको यूज करने की, किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी मैनर में। वो कैसे? इन सॉफ्टवेयर के साथ आपको सोर्स कोड अवेलेबल होता है। अब सोर्स कोड क्या होता है आपका? वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम, मतलब पार्ट ऑफ प्रोग्राम या पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ही होता है जिसमें आप चेंजेस करके सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और फिर आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि आप उसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इन सिंपल टर्म्स हम अगर बोले तो ये आप सॉफ्टवेयर आपको फ्री, कभी कभी फ्रीली अवेलेबल होते हैं, कभी कभी ये आपके चार्जेबल भी होते हैं। तो इसकी एग्जांपल आ जाती है आपकी टक्स पेंट, ओपन ऑफिस या फिर पाइथन। तो नेक्स्ट है आपका अभी फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रिस्पेक्ट करते हैं यूजर की फ्रीडम को। रफली बोले तो कि वो यूजर्स को सारी फ्रीडम्स देते हैं उस सॉफ्टवेयर को रन करने की, यूज करने की, मॉडिफाई करने की, उसकी कॉपीज बनाने की और फिर उस कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसमें उसको पूरे उसके सोर्स कोड को स्टडी करने की। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं आपने अपने अकॉर्डिंग, आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उसके अपने अकॉर्डिंग उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और फिर जो आपने उसको इम्प्रूव करके उसमें चेंजेस लाए हैं तो आप वो चेंज्ड वर्जन भी उस सॉफ्टवेयर के अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोई लाइसेंस फीस पे नहीं करनी पड़ती है या कोई भी किसी भी तरह की आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, ये आपको टोटली फ्री अवेलेबल होते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं आपकी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका माई एसक्यूएल रिलेशनल डाटाबेस का सॉफ्टवेयर, आपका अपैचे वेब सर्वर, आपका लिब्रा ऑफिस या फिर आपके ऑफिस सूट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।